अगर किसी को आप देख रहे हैं कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए। आप खुद का सिचुएशन और उनका सिचुएशन को मिलाइए कि उनके साथ क्या सिचुएशन है और आपके साथ क्या सिचुएशन है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बिल्कुल अच्छी हूँ। तो बता दूँ मैं एक बात कि मैंने खुद को चैलेंज दिया है। ये चैलेंज केवल मेरा नहीं है, उन सभी लेडीज़ के लिए है, वो उन सभी मेरी बहनों के लिए हैं जिनके पास बच्चा है और बच्चे के साथ ही पढ़ाई करती हैं। ये चैलेंज उनके लिए है। मैं उनके तरफ से मैं खुद को चैलेंज दी हूँ ताकि देखती हूँ कि मैं उसको फुलफ़िल कर पाती हूँ या नहीं कर पाती हूँ। ताकि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग मोटिवेट होकर इसको ट्राई कर सकते हैं अपने सिचुएशन को देखते हुए। तो अभी रात के बज रहे हैं 10 और अभी मैं पढ़ने बैठी हूँ। तो अभी अब सोचिएगा बेबी कहाँ है। तो बेबी उधर सो रही है, आप देख सकते हैं जो रज़ाई है उधर सो रही है वो, और इधर से मैं पढ़ाई कर रही हूँ अपना। तो अभी लाइट जला हुआ है। तो कोशिश कर रही हूँ उसको हर तरह से आदत देने की, सुलाने की, ताकि मुझे आगे जाके दिक्कत ना हो। क्योंकि अब ठंड का मौसम आ गया है तो इधर उधर पढ़ना मेरे लिए थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है। तो मुझे भी लगता है कि थोड़ा रेस्ट करूँ, क्योंकि मैं रेस्ट तो ऑब्वियसली कर नहीं पाती हूँ। तो खैर ये सब बातें हम लोग बाद में करेंगे। अभी मैं पढ़ रही हूँ जीके, जिसमें है खेल कूद खिलाड़ी, किसका पुरस्कार हो गया, कौन से बुक किसने लिखा है, ये सब कुछ है। तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको मैं कवर कर रही हूँ, अभी पढ़ने की कोशिश कर रही हूँ। और मैं देखती हूँ कि मैंने खुद को चैलेंज दिया है कि मैं अभी से लेकर के, मतलब ब्रेक कर करके, ऐसा नहीं है कि मैं कंटिन्यूअस बैठ सकती हूँ, पॉसिबल ही नहीं है, मैं पढ़ूँगी। तो अब मैं यहाँ बता देती हूँ कि बेबी मतलब रात ज़्यादा हो गया था तो मैं लाइट ऑफ़ कर दी हूँ। दूसरे रूम में मैं आ गई हूँ पढ़ने के लिए। बीच में हॉल है और एक किचन है, तो मैं यहाँ पे पढ़ने आ गई हूँ। और अराउंड अभी रात का आई थिंक 1 बज रहा है, तो मैं पढ़ने के लिए बैठ चुकी हूँ। तो यहाँ भी मैं पढ़ रही हूँ। इस बीच क्या कि मैं उसको बेबी को सुलाने के बाद वो उठ चुकी थी, जिसे मैं पढ़ रही थी तो उठ चुकी थी। तो फिर से उसको मैं सुलाई, तो उसमें लग गया मेरा आधा घंटा। और उसके बाद उसको सुलाने के बाद फिर मैं दूसरे रूम में आ गई, क्योंकि उस रूम में पढ़ना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि ज़्यादा रात होने के बाद लाइट जला के पढ़ना पॉसिबल नहीं होता है। तो इसलिए मैं किचन में आ गई हूँ ताकि थोड़ा सा शांति से मैं उसको रिवाइज कर सकूँ। क्योंकि जनरली सी बात ये है कि एग्ज़ाम में बहुत नियर आ गया है और अभी इस तरह का चैलेंज देना मेरे लिए थोड़ा सा टफ़ है, लेकिन फिर भी मैं ट्राई करती हूँ, ताकि आप लोगों को भी इससे मोटिवेशन मिलेगा। और नींद तो आ रही है, तो इसलिए मैं किचन में आके पढ़ रही हूँ ताकि मुझे नींद ना आए। चेयर पे बैठी हुई हूँ और उस स्वेटर से थोड़ा ठंडी लगती है, तो मैं स्वेटर भी चेंज कर दी हूँ ताकि मुझे ठंड ना लगे। और मैं इस रूम में बैठ के पढ़ रही हूँ। तो मैं आपसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, ऐसा नहीं है कि पहले अपना परिस्थिति को देखिए कि आपकी क्या परिस्थिति है, आप उसमें कैसे खुद को एडजस्ट कीजिएगा, तभी कुछ किसी भी चैलेंज को लेना सीखिए, ठीक है। तो बस यही आपको समझाना चाहती हूँ। तो देखती हूँ कहाँ तक मैं पढ़ाई को कंटिन्यू कर पाती हूँ। तो ब्लॉग में एंड तक बने रहिएगा। तो थोड़ा-सा आप देख सकते हैं कि अब सुबह का टाइम हो चुका है। मैं सो गई थी फिर 2-3 घंटे, भी बेबी उठी तो उसको भी सुलाई और मैं भी थोड़ा देर सो गई। ज़्यादा देर तो मैं नहीं सो पाई हूँ, फिर भी मैं कोशिश की हूँ थोड़ा बहुत नींद ले लेने का, क्योंकि ऑब्वियसली मेरा आदत है जगने का, ठीक है? जगने का मेरा आदत हो चुका है, तो मुझे फ़र्क नहीं पड़ता है कि मैं कितना घंटा सोती हूँ, क्या करती हूँ, नहीं करती हूँ। नींद से मेरा कोई ऐसा नहीं है, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा जग रही हूँ बेबी होने के बाद से। तो नींद मेरे लिए गेम की तरह हो गया है। तो अभी सुबह का टाइम है, तो मैंने पढ़ लिया। और पढ़ने के बाद अब खाना भी बनाना है, क्योंकि सारा काम आपको लेकर चलना है, बैलेंस लेकर चलना है। ऐसा नहीं है कि आप पढ़ाई कर रहे हैं तो फिर आप सारे काम को साइड कर दीजिएगा। सभी काम को प्रायोरिटी देना है, लेकिन बस थोड़ा-सा पढ़ाई को ज़्यादा प्रायोरिटी देना है, अपने कम्फर्ट ज़ोन से बाहर आके। और अगर ब्लॉग पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। इस तरह के आपको ब्लॉग्स देखने को मिलते हैं, मोटिवेशन देखने को मिलते हैं। तो अब मैं आती हूँ, अब देखिए दोपहर हो चुका है। और खाना बनाने के बाद, नहाने-धोने, पूजा-पाठ करने के बाद, जो जनरली काम होता है सबके पास, वो सब काम करने के बाद मैं पढ़ने बैठ चुकी हूँ, क्योंकि मैं बेबी को सुलाने की कोशिश की तो वो नहीं सोई। तो मैं ये दिखाना चाहती हूँ आपको कि आप बेबी का सोने का वेट मत कीजिए, खेलने का वेट मत कीजिए, आप अपना पढ़ने बैठ जाइए। इसी दौरान अगर आप 5 मिनट भी पढ़ लेते हैं तो ये आपके लिए एक समझिए कि माइलस्टोन होगा। ये मेरा थिंकिंग है ना? तो मैं यहाँ पे पढ़ रही हूँ और जो मैंने रात में पढ़ा है मैं उसी को रिवाइज़ करने की कोशिश कर रही हूँ, देख रही हूँ कि कितना मुझे याद है, और फिर मैं नए चैप्टर को पढ़ूँगी। तो मैंने क्या किया है कि मैं जो भी इस वीक पढ़ी थी, मैं केवल उसी को रिवीजन करने वाली हूँ आज, रात से लेके दोपहर तक मैं जो भी पढ़ूँगी।
तो इस तरह से कर कर के आप छोटे-छोटे टारगेट देके भी आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो आप बताइएगा कि वीडियो कैसा लगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मेरे थॉट आपको कैसे लगते हैं, मेरे ब्लॉग्स आपको कैसे लगते हैं, और भी चीज़ें मैं स्ट्रैटेजी भी शेयर किया करूँगी। जैसे सचिवालय का एग्ज़ाम है, पीएचडी का एग्ज़ाम है, तो मैं इसको भी स्ट्रैटेजी शेयर करूँगी। और अगर कोई यूपीएससी के एस्पिरेंट देख रहे हैं इस वीडियो को, तो आप भी कमेंट कर सकते हैं। मैं आपके भी क्वेरीज़ को मैं फुलफ़िल करूँगी, क्योंकि मैं एक यूपीएससी एस्पिरेंट भी हूँ और मैंने 1.5 साल की प्रिपरेशन की है। अराउंड 2 साल हो चुका है प्रिपरेशन करते हुए, तो मेरे पास अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है, तो मैं आपको तक शेयर कर सकती हूँ। और ऐसे मेरे ब्लॉग बहुत सारे शेयर किए हुए हैं, आप जाके देख सकते हैं, है ना? तो इस तरह से करके आप पढ़ाई कर सकते हैं। तो अपने आप को ब्लेम मत कीजिए कि आपके पास बच्चा है तो आप नहीं कर सकते हैं, आपके पास इतने सारे फैमिली मेम्बर है तो नहीं कर सकते हैं। सबसे पहले आप खुद को पुश करना सीखिए कि आप कितना पढ़ सकते हैं, आप कितना अपने आप को हार्ड वर्क करने के लिए फोर्स कर सकते हैं। उसके बाद क्या होता है कि सारा जो सिचुएशन है वो आपके अराउंड होने लगता है। जैसे कि मेरी बेबी का कंडीशन है कि वो ज़्यादातर सोती नहीं है ना? उसका सोने का ये नहीं है कि बच्चे जनरली होते हैं कि 2-3 घंटा सो जाते हैं, लेकिन इसके साथ ये प्रॉब्लम है कि नहीं सोती है। तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, अगर नहीं सोती है तो मैं इसके साथ अपना टाइम वेस्ट नहीं कर सकती हूँ। तो अब इसी का आदत मैं डाल रही हूँ कि चलो नहीं सो रही है तो उसी दौरान मैं कैसे पढ़ाई कर सकती हूँ, वो मैं देख रही हूँ। तो अगर आपके साथ भी यही सिचुएशन है तो ये ब्लॉग आपको बहुत हेल्प करेगा। तो चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। तो फाइनली आप लोग ब्लॉग को अगर पूरा एंड तक देख रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत मोटिवेट करने वाला है, क्योंकि बहुत ऐसे जो एस्पिरेंट हैं जो आफ्टर बेबी पढ़ाई करती हैं, उनके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि बच्चे के साथ उनको मैनेज करना बहुत प्रॉब्लम हो जाता है। वो देखती हैं कि शादी के बाद तो बहुत लोग पढ़ लेते हैं बहुत देर तक, बट बेबी के बाद ये हो जाता है, मुश्किल हो जाता है, तो वो डिमोटिवेट होने लगते हैं, है ना? देखते हैं कि कुछ लोग इतने घंटे पढ़ रहे हैं, इतने घंटे पढ़ रहे हैं, तो वो खुद में डिमोटिवेशन फील करती है कि अरे मैं नहीं कर सकती हूँ क्योंकि मेरे पास बेबी है। ठीक है? तो इसी के चलते मुझे ये चैलेंज खुद को देना पड़ा और मैं आपके सामने हूँ। इस चीज़ को आप भी देखिएगा और खुद कोशिश कीजिएगा कि मैं कहाँ तक मतलब आपको सही बता रही हूँ। देखिए जैसे आपको यहाँ तक जाना है, ठीक है? तो आप पहले यहाँ से स्टार्ट कीजिए, राइट? यहाँ के बारे में मत सोचिए कि आपको यहाँ तक जाना है। आप सोचिए कि पहले मुझे इतना पार करना है, फिर इतना पार करना है, फिर इतना पार, तब आपको यहाँ तक जाना है। इस चीज़ को अगर आप सोच के चलिएगा तो आप कोई भी चैलेंज आराम से पूरा कर सकते हैं। अगर आप सोच लीजिएगा कि अरे 12 घंटे पढ़ना है, ठीक है? तो आप 12 घंटा मत सोचिए, 12 घंटा पूरा करने के लिए 2 घंटा, 1 घंटा, आधा घंटा कर के भी आप 12 घंटा पूरा कर सकते हैं, है ना? तो इस तरह से पॉसिबल हो सकता है 1 मिनट। तो जैसे कि अगर आप सोचते हैं कि 12 घंटा पढ़ना है, तो 12 घंटा के बारे में मत सोचिए। आप उसको आधा घंटा पढ़ के भी कम फुलफ़िल कर सकते हैं, 1 घंटा ही पढ़ के। जैसे कि थोड़ा टाइम मिला तो आप थोड़ा-सा 10 मिनट पढ़ लिए, फिर आधा घंटे का टाइम मिला, आधा घंटा पढ़ लिए, फिर 1 घंटे का, मतलब इस तरह से करके 12 घंटा फुलफ़िल कर सकते हैं, ठीक है? तो अपने आप में इतना बर्डन मत दीजिए। अगर किसी को आप देख रहे हैं कि वो 12 घंटे पढ़ रहा है, 8 घंटे पढ़ रहा है, तो आप डिमोटिवेट मत होइए। आप खुद का सिचुएशन और उनका सिचुएशन को मिलाइए कि उनके साथ क्या सिचुएशन है और आपके साथ क्या सिचुएशन है। आप बहुत बड़ी बात है कि आप बच्चे को हैंडल करते हुए पढ़ाई कर रहे हैं, ठीक है? ये बहुत अपने आप में बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है? आपको कोई अलग से आपके लिए प्राइज़ देने नहीं आएगा कि आप बच्चे के साथ पढ़ाई कर रहे हैं, वॉव! नहीं, ये खुद को आप ये कर सकते हैं, आप खुद को मोटिवेट कर सकते हैं कि मैं तो चलो इतना भी कर लेती हूँ, बहुत लोग तो इतना भी नहीं कर पाते हैं, ठीक है? देखिए, बच्चे होने के बाद पढ़ना, खुद को मोटिवेट रखना बहुत ही बड़ी बात हो जाती है, ठीक है? शादी के बाद आप पढ़ सकते हैं, क्योंकि मैं भी पढ़ती थी और मैं भी बहुत देर 8 घंटे, 9 घंटे, 6 घंटे मैं भी पढ़ लेती थी और ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं होता था, क्योंकि वो खुद पे ही होता है, ठीक है? अगर आपको नींद नहीं आ रहा है तो आप पढ़ सकते हैं, या आप 1 दिन का नींद भी सैक्रिफाइस कर सकते हैं, आप नेक्स्ट डे उसको फुलफ़िल कर सकते हैं। मतलब इस तरह से अगर आप चैलेंज पूरा कर सकते हैं। लेकिन बच्चे के साथ क्या होता है कि अगर आप रात में स्लीप नहीं लीजिएगा तो बच्चा भी दिन भर आपको सोने नहीं देगा, या आपके पास काम होगा तो आप दिन भर सो नहीं पाइएगा, फिर दिन में पढ़ाई नहीं कर पाइएगा। तो खुद को इतना बर्डन मत दीजिए, ठीक है? तो खुद को थोड़ा-सा ऐसा रखिए कि आप दूसरे के मतलब दिखावे पे मत चलिए। आप देखिए कि आप में क्या कैपेसिटी है, ठीक है? अगर मैं आपको बोल दूँ कि मैं इसको 5 मिनट में इतना याद कर लूँगी, ठीक है? और मैं बच्चे के साथ याद कर लूँगी, ठीक है? तो आप मत सोचिए कि मैं नहीं याद कर पाऊँगी। आप सोचिए कि हो सकता है कि इतना जो मेरा है, हो सकता है मेरा पहले से पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है मेरे लिए ईज़ी होगा। तो ये भी कुछ सिचुएशन हो सकता है, तो आप भी नहीं है कि आप भी ये करना स्टार्ट कर दीजिए और आप नहीं कर पाएँ तो आप उसमें डिमोटिवेट फ़ील करने लगें। ये कभी भी मत कीजिएगा, ठीक है? तो ये वीडियो बनाने का पर्पज़ मेरा यही था कि आप भेड़िए चालें मत चलना स्टार्ट कीजिए। आप अपना सिचुएशन को देखिए और सामने वाले का सिचुएशन को मैच कीजिए कि क्या वो किस कंडीशन में है, ठीक है? तो और रही बात कि जीएसएससी की स्ट्रैटेजी पूछ रही थी मेरी फ्रेंड, यूट्यूब फ्रेंड सब्सक्राइबर्स,
तो मैं डेली ब्लॉग आप फॉलो कीजिए, आपको हर दिन कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा, स्ट्रैटेजी मिल जाएगी, बुक लिस्ट में बताऊँगी और कैसे प्रिपेयर करना है कम दिनों में, वो सब आपको पता चल जाएगा। तो नेक्स्ट ब्लॉग का वेट कीजिए। और जैसे मैं बता देती हूँ कि मैं क्या-क्या पढ़ रही थी, मैं जीके पढ़ रही थी, तो जीके में मैं क्या-क्या पढ़ रही थी आपको पता चल ही गया होगा, इस तरह से भी आप पढ़ सकते हैं, ठीक है? तो चलिए अब मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ। मेरी बातों को ध्यान से सुनिएगा, जो मैं बोलना चाह रही थी इसको ध्यान से समझिएगा और अगर बात आप सहमत हैं तो कमेंट ज़रूर कीजिएगा, ठीक है? मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ और चैनल पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा। तो चलिए अपना सपोर्ट बनाए रखिएगा और प्लीज़ डोंट डिमोटिवेट योरसेल्फ, ठीक है? आपको हमेशा मोटिवेटेड रहना है। अगर आप 1 घंटे भी 1 मिनट भी पढ़ रहे हैं बच्चे के साथ तो बहुत बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है? तो बी स्ट्रॉन्ग, बी पॉजिटिव एंड बी हैप्पी, ठीक है? एंड फुलफिल योर ड्रीम। तो अब मैं बेबी को सुला दूँगी और अब मेरा आज का जो पढ़ाई का टारगेट है वो पूरा हो चुका है। ब्लॉग पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो चलिए मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।